नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामेस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये एक 38 वर्षीय वर्किंग हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। दोस्तों, ये वर्किंग वुमेन है, इसलिए इनका राइट हैंड लिया मैंने, क्योंकि वर्किंग वुमेन के राइट हैंड को ही एक्टिव हैंड माना गया है। वैसे दोनों हाथों का ही विश्लेषण किया जाएगा, तभी कोई सटीक परिणाम मिलेंगे। वर्किंग वुमेन का राइट हैंड ज़्यादा मायने रखता है। तो शुरू करते हैं इनके हस्तरेखाओं का विश्लेषण। हथेली का साइज एक मीडियम साइज है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, लेकिन यह एक स्क्वायर हैंड जरूर है। ऐसे हाथ वाली महिलाएं बहुत ही मेहनती नेचर की होती है। हाथ के अगर रंग को भी देखेंगे आप तो एक चमक है रंग में, जो इनकी कर्मठता का प्रतीक है, इनके तरक्की का भी प्रतीक है। हाथ का कलर एक जैसा है तो तरक्की को भी ये बताता है। उंगलियों को अगर आप देखेंगे तो हथेली के मुकाबले थोड़ी लंबाई सभी उंगलियों की ज़्यादा है। तो सोच समझकर निर्णय लेने वाली ऐसी महिलाएं होती हैं, या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि मानसिक स्तर इनका काफ़ी मजबूत होता है। कोई भी डिसीजन लेते समय ये दिल दिमाग का अच्छा उपयोग जरूर करती हैं और मजबूत मन इनका जरूर होता है। अब सभी उंगलियों को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बुथ फिंगर अगर आप देखेंगे तो लंबाई बुथ फिंगर की अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। व्यक्तित्व में इनके एक आकर्षण जरूर होगा। प्रभावशाली इनकी भाषा शैली भी होगी और मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे तरीके से ज़रूर होंगी। वैसे भी ये एक वर्किंग वुमेन है, तो मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, यह इनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता है। मेमोरी ऐसे महिलाओं की काफ़ी शार्प होती है और बुद्धिमत्ता का स्तर भी अच्छा होता है। बुथ फिंगर विशेषकर पॉइंटेड ज़्यादा है। सन फिंगर को देखेंगे तो सन फिंगर की लंबाई और मोटाई भी बढ़िया है। नेम फेम ऐसी महिलाओं को ज़रूर मिलता है। शनि फिंगर की भी लंबाई मोटाई काफ़ी बढ़िया है और गुरु फिंगर की भी लंबाई और मोटाई अच्छी है। और गुरु फिंगर और शनि फिंगर की लंबाई एक जैसी भी ज़रूर है। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि लाइफ में बहुत बुरा समय कभी भी नहीं आता है। इनके सभी उंगलियों पर जो एक बात है कॉमन, वो ये कि खड़ी लाइनें हैं। भले ही बहुत ज़्यादा न सही, लेकिन खड़ी लाइनें हैं ज़रूर, जो माउंट पर एनर्जी पहुंचाने का काम करती हैं। इस तरह की लाइनें माउंट पर एनर्जी होती है, व्यक्तित्व में एनर्जी होती है ऐसे लोगों की। तो इनके भी व्यक्तित्व में एक एनर्जी ज़रूर है। आड़ी रेखा कहीं भी मुझे नज़र इस पर नहीं आती किसी भी फिंगर पर, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अब इनके उंगलियों की गैप देखेंगे। अब बुथ फिंगर और सन फिंगर, सूर्य फिंगर के बीच की गैप बताती है कि स्वभाव में इनके जिद भी जरूर है, जिद्दी नेचर इनका जरूर है। अपने मन मर्जी की मालिक ये जरूर होंगी। सन फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप इस बात का संकेत है कि अब ये मैरिड वुमेन है, तो निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि ससुर से इनकी दूरी जरूर होगी। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है इनका, हो सकता है किसी और घर में रहते हों, ये कहीं और रहती हों, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बात इनके साथ में ज़रूर होगी, या तो विचारों का तालमेल नहीं होगा इनका। अब अगर गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में देखा जाए तो गैप है और अच्छी खासी है।
तो लाइफ पार्टनर से भी इनके वैचारिक मतभेद जरूर होंगे। यह तीनों ही दूरियां मानसिक पोर पर हैं। जो ध्यान देने वाली बात है कि तीनों ही गैप जो है ये मानसिक पोर पर है। ऊपरी पोर को मानसिक पोर माना जाता है। तो मन से ये लगाव नहीं महसूस करती अपने लाइफ पार्टनर से या अपने ससुर से या बाहरी किसी व्यक्ति से मानसिक रूप से जुड़ाव बहुत ज़्यादा महसूस नहीं करती है। थंब को अगर देखेंगे तो अंदर की ओर मुड़ा हुआ थंब है, जो कि इनके संकोची स्वभाव को बताता है। स्वभाव में एक संकोच भी इनके जरूर होगा। इच्छा शक्ति लेकिन इनकी मजबूत है। तर्क शक्ति कमज़ोर है। बहसबाजी पर बहुत ज़्यादा यकीन इनका नहीं है। लाइफ पार्टनर को लेकर फिर यहाँ पर असमंजस, वैचारिक तालमेल की कमी होती है इस पाठ को देखकर। और संतान सुख बढ़िया ही नहीं, काफ़ी बढ़िया इनके जीवन में है। एक स्पष्टवादी स्वभाव भी इनका जरूर होगा। ये यव जब भी हो जाते हैं सभी उंगलियों पर, तो फिर एक स्पष्टवादी स्वभाव होता है। किसी भी बात को बिना लाग लपेट के कह देना ऐसे लोगों की आदत होती है। अब जो एक माइनस पॉइंट मैं इस हाथ में देख रहा हूँ वो ये है कि इनकी ये दोनों फिंगर काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं। जब भी ये दोनों फिंगर ऊपर की ओर होती हैं, इस तरह से बनता है तरक्की का ग्राफ। तो फिर ऐसे लोग अपने लाइफ में गलत डिसीजन भी ज़रूर लेते हैं, बाद में इनको पछताना पड़ता है। अब इन्होंने मुझे जानकारी के दौरान बताया कि इनका किसी ज़माने में प्रेम विवाह हुआ था और वो प्रेम विवाह अब बहुत अधिक अच्छा इनका वैवाहिक जीवन नहीं चल रहा है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि इन्होंने जो उस टाइम पीरियड पर डिसीजन लिया प्रेम विवाह का, वह डिसीजन गलत साबित हुआ इनका, क्योंकि लाइफ पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव इनके जीवन में है। तो जब भी ये दो उंगलियां ऊपर की ओर शुरू होंगी, ऊपर की ओर से, तो फिर गलत डिसीजन व्यक्ति लेते हैं और बाद में उनको पछतावा होता है। तो अब देखते हैं इनके सारे माउंट। बुध माउंट को अगर देखेंगे तो उभार बुध माउंट का अच्छा, मैरिड लाइन निगेटिव, रिलेशनशिप लाइन जिसे कहते हैं वो निगेटिव। स्टॉप लाइन जब भी आ जाएगी मैरिड लाइन पर, रिलेशनशिप लाइन पर, तो ये संबंधों में ठहराव को बताती है, संबंधों में अलगाव को बताती है और वैचारिक तालमेल की कमी को भी स्टॉप लाइन ये बताती है। लेकिन उभार अच्छा है और कुछ खड़ी लाइनें भी जरूर चल रही हैं। तो रुपए पैसे को लेकर प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं है। नॉलेज भी ऐसे लोगों का बढ़िया जरूर होता है। सन माउंट को अगर देखेंगे तो सन लाइन इनकी अच्छी नहीं है। किसी की कितनी भी हेल्प करी होगी इन्होंने, कोई एहसान इनका नहीं मानता है। प्रॉपर्टी के लिहाज से अच्छी कह सकते हैं इस सन लाइन को, ट्रायंगल बनता हुआ सा लगता है यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी का सुख मिलता है ऐसे लोगों को जरूर। अब एक लाइन है ये जिसको कहते हैं विद्या रेखा। तो कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी भी इनके भीतर में जरूर होगी जो इनको आम लोगों से हटकर बनाती है। इनके व्यक्तित्व में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होगी। अब इन्होंने मुझे बताया था कि सिलाई का काम भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेती हैं। लेडीज़ टेलर भी ये रह चुकी हैं पहले। तो इस विद्या को लेकर भी, इस विद्या से भी जोड़कर देख सकते हैं इस बात को। और आगे भी कई और चिन्ह हैं जो बताते हैं कि यह एक साधारण घरेलू महिला से हटकर इनका हाथ जरूर है। एक इनकम्प्लीट शुक्र वलय भी है इनके हाथ में। ये देखिए, जब भी इस तरह से इनकम्प्लीट शुक्र वलय बनेगा किसी भी मेल के हाथ में, फीमेल के हाथ में, तो फिर ये ऐसे लोगों को मूडी बना देता है। मूडी स्वभाव भी इनका होता है।
मन मर्जी के मालिक हो जाते हैं। मूड अभी कुछ और, थोड़ी देर में कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। मूड स्वभाव के जरूर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों में आत्मीय संबंधों को लेकर थोड़ी असंतुष्टि भी होती है जीवन में। तो इनकम्प्लीट शुक्र वलय को अच्छा नहीं माना जाता। इनकम्प्लीट शुक्र वलय की बात हो। अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत इनका स्थान कम घेरता हुआ लगता है। उभार अपने आप में ठीक ठाक सा कह सकते हैं। तो रुपए पैसे का लेवल भी वो हिसाब से एक सीमित लेवल रहने की संभावना है लाइफ में। रुपए पैसे को लेकर रुपया पैसा जरूर रहेगा इनके पास में। आगे की एज में भी इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेज भी इनके हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रगल के साथ में रुपया पैसा रहेगा और सीमित मात्रा में ही रहेगा रुपया पैसा इनका। गुरु माउंट को देखेंगे तो जिस हिसाब से इनकी फिंगर की लंबाई है उस हिसाब से गुरु माउंट का उभार नहीं है। दबा हुआ गुरु माउंट वैवाहिक जीवन में वैवाहिक सुखों की कमी का विषेद होता है। इस तरह का दबा हुआ गुरु पर्वत। ये लाइन जब भी निकल जाएगी इस तरह से गुरु माउंट पर, ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसी महिलाएं कामकाजी जरूर होती हैं। और अगर कामकाजी नहीं होती तो फिर ऐसी महिलाएं वैवाहिक जीवन में ऐसे लोगों के तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी महिलाओं का कामकाजी होना अत्यंत आवश्यक है। कामकाज से जुड़े रहने पर तनाव की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। अगर फिर से बता दूं मैं, अगर ये महिलाएं घरेलू हो जाए इस तरह की महिलाएं, तो फिर लाइफ पार्टनर से तनाव और ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो जाती है। अंदरूनी मंगल को अगर देखेंगे तो उभार अच्छा है अंदरूनी मंगल का। स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष समस्या नहीं है। अब एक लाइन इस तरह से ये जाती हुई लगती है, देखेंगे आप, निम्न मंगल से निकली और सूर्य की तरफ या काफ़ी हद तक बुध की तरफ जाती हुई। तकनीकी क्षेत्र में योगदान ऐसी महिलाओं का जरूर होता है। इस तरह की लाइन जो उन्होंने बताया कि ये टेलरिंग का कार्य भी कर लेती हैं, पहले करती थी, इस लाइन को उस गुण से भी जोड़कर देखा जाता है। तकनीकी क्षेत्र कई तरह के होते हैं। इंजीनियर, एक अगर महिला इंजीनियर है तो उसे भी तकनीकी क्षेत्र में माना जाता है। अगर कोई महिला टीचर है तो उसे भी तकनीकी क्षेत्र में माना जाता है। कोई महिला ज्ञान के किसी भी स्तर से जुड़ी हुई है तो उसे भी तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। और अगर कोई टेलरिंग का कार्य भी कोई महिला करती है, कोई आंगनवाड़ी में कोई जॉब करती है, कोई आशा वर्कर है, इसे भी तकनीकी क्षेत्र में ही माना जाता है। तो इनके टेलरिंग वाले कार्य को भी इस क्षेत्र से जोड़कर देखा जाएगा। ये लाइन उसी का प्रतिनिधित्व करती है। तो अब देखेंगे इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट ठीक ठाक सा है, लेकिन ये डॉट वैवाहिक सुखों में कमी को बताता है और रेखाएं बहुत अधिक मात्रा में नहीं चल रही हैं, तो सुख सुविधाओं की थोड़ी सीमितता को बताता है, सुख सुविधाओं की कमी को बताता है। वहीं ये लाइनें चिंताओं को भी दिखाती हैं। जब भी इस तरह से जिगजैग होकर चलेगी लाइन, इन रेखा को नकारात्मक रेखा माना जाता है। मन में चिंताओं को और परेशानियों को दिखाती हुई ये रेखाएं हैं। वीनस माउंट पर और कोई नकारात्मकता नहीं है, लेकिन सीमित संसाधनों को बताता हुआ इनका वीनस माउंट है। अब केतु माउंट को अगर देखेंगे, इनके केतु माउंट पर फिश का साइन इनकम्प्लीट सा बनता हुआ, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद हो सकता है इनके। ये लाइन भी यही बताती है कि केतु इनका थोड़ा डिस्टर्ब है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद की संभावना है। बहुत ज़्यादा
लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ न मिलना, इंश्योरेंस का पैसा टाइम पर न मिलना, साथ ही ऐसा भी एक्सपीरियंस होगा अवस्था के दौरान परेशानियों का सामना इनको जरूर करना पड़ा होगा। चंद्र को अगर देखेंगे तो चंद्र वो हिसाब से इनका ठीक ठाक सा है। ये रेखा जब आती है तो यात्रा जीवन में जरूर कराती हैं। लंबी दूरी की यात्राएं इन्होंने अपने जीवन काल में करी होंगी जरूर। और बाहरी मंगल को देखेंगे तो भार बाहरी मंगल का अच्छा है। ये दो रेखाएं दिख रही हैं। अनावश्यक रूप से वाद विवाद, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी कभी न कभी ऐसे लोगों के जीवन में जरूर हो जाता है। इन बातों को बताती हुई ये मंगल पर्वत पर आड़ी रेखाएं। तो अब देख लेते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। तो हृदय रेखा देखेंगे। ये हृदय रेखा जब भी इस तरह से हो जाती है, ये चिड़चिड़े और गुस्सैल स्वभाव को बताती है। बहुत बार ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष मांगलिक भी होते हैं। जब भी हृदय रेखा गिर जाएगी, डाउन मस्तिष्क रेखा से मिल जाएगी या निम्न मंगल पर चली जाएगी, तो फिर ऐसी महिलाएं गुस्सैल स्वभाव की भी हो जाती हैं, चिड़चिड़े स्वभाव की भी हो जाती हैं और इसके साथ ही बहुत बार मांगलिक भी होती हैं। गुस्सैल और चिड़चिड़ा और मूड़ी स्वभाव तो इनका निश्चित रूप से जरूर होगा। वो इनकी हृदय रेखा के साथ ही ये इनकम्प्लीट शुक्र वलय भी यही बात बताता है कि ये बात इनके साथ में जरूर है। ये रेखा जो चल रही है इस तरह से, इनको कहते हैं फ्लर्टिंग रेखाएं। लाइफ पार्टनर के अलावा भी अन्य किसी से आकर्षण संभव होता है ऐसे लोगों का। इसके साथ ही हृदय रेखा पर यह डॉट आत्मीय संबंधों से असंतुष्टि के साथ ही हृदय रोग से संबंधित समस्याओं का भी संकेत इस तरह के ये डार्क चलती हुई हृदय रेखा मानी जाती है। हृदय रोग से संबंधित समस्या भी ऐसे लोगों को जीवन में हो सकती है। मस्तिष्क रेखा को अगर आप देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा भी इनकी अगर आप यहाँ देखेंगे शुरुआती टाइम पीरियड पर एक यव सा बनता हुआ लगता है यहाँ पर। तो ये शुरुआती जीवन में संघर्ष को बताता है। यह संघर्ष इनका 25 वर्ष की अवस्था के पहले का है। इन्होंने बताया इन्होंने बहुत छोटी आयु में ही प्रेम विवाह किया था और कई परेशानियों को भी इन्होंने भुगता है। ये यव इस बात का संकेत है। आगे इनकी माइंड लाइन भी अगर आप देखेंगे तो एक जैसी सीधी माइंड लाइन नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव को बताती हुई माइंड लाइन है, लेकिन कभी ना हिम्मत हारने वाली ये जरूर है। इस तरह से इनकी माइंड लाइन जरूर है। मन में एक हिम्मत, एक साहस जरूर होता है, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न रहें। अब देखेंगे इनकी जीवन रेखा को। तो जीवन रेखा की लंबाई भी अच्छी है। लंबी आयु ऐसे लोगों की जरूर होती है, लेकिन संघर्ष भी होता है जीवन में जब इस तरह से डार्क होकर चलेगी जीवन रेखा। एक ये ऑफशूट निकला इनके हाथ से जीवन रेखा से विशेषकर, और इस ऑफशूट को अगर मैं काउंट करूँगा तो ये करीब करीब 30 वर्ष की आयु के आसपास से निकलता हुआ लगता है। तो इन्होंने ये भी बताया मुझे कि पिछले 8 साल से जॉब कर रही हैं। पहले ये जॉब नहीं करती थी। जब इनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हुई, इनके हस्बैंड कोई काम धाम का कोई साधन नहीं रह गया इनके, तो मजबूरी में इनको जॉब करना पड़ा। तो निश्चित रूप से ऑफशूट इसी जॉब का प्रतीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि उसी टाइम पीरियड पर इन्होंने एक प्लॉट भी खरीदा था जहाँ पर ये फ़िलहाल रह रही हैं। जब भी लाइफलाइन से ऑफशूट निकलता है उस टाइम पीरियड पर व्यक्ति कोई रोजी रोजगार का माध्यम चुनता है।
कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई ज़मीन जायदाद, मकान, दुकान, प्लाट, फ्लैट, कुछ न कुछ ऐसे लोगों के साथ में जरूर होता है। तो ये ऑफशूट इसी बात का संकेत है, इनके जॉब का और इनके प्लाट का। इनके हाथ में एक अच्छा खासा धन त्रिकोण भी है। आप देखेंगे अगर ये जो 40+ की एज में एक्टिवेट होता है और फिर बढ़िया अच्छा खासा रुपया पैसा जरूर होता है ऐसे लोगों के पास में। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कहें या रुपये पैसे के लिहाज से कहें, इस धन त्रिकोण को अच्छा माना जाता है। फिलहाल इनकी एज है 38 और अगले 2 वर्षों में ये एक्टिवेट होगा और रुपये पैसे से संबंधित समस्या इनके जीवन में बहुत अधिक नहीं रहेगी। स्वास्थ्य रेखा की अगर बात करेंगे तो स्वास्थ्य रेखा इनकी टच होती है लाइफ लाइन से और लक लाइन से। तो जब भी स्वास्थ्य रेखा टच होती है लाइफ लाइन से तो उस टाइम पीरियड पर व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जरूर होती है। इनकी स्वास्थ्य रेखा बहुत अच्छी नहीं कहूँगा मैं, सीधी न जाकर मंगल पर्वत की तरफ घूमती हुई लगती है स्वास्थ्य रेखा इनकी मंगल पर्वत की तरफ। मंगल से संबंधित रोग भी ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों को हो सकते हैं। और लाइफ लाइन से टच है तो उस टाइम पीरियड पर ये रोग अपने चरम पर जरूर होंगे। और ये एज होगी 60 की, 60 के आसपास की एज में इनको मंगल से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इनके हाथ में अगर देखा जाए तो एक कंप्लीट एम साइन है जो इनको भाग्यशाली बनाता है, साथ ही इनके लाइफ पार्टनर को भी भाग्यशाली बनाता है। इनके साथ जुड़े हुए इनके फ्रेंड सर्कल को भी भाग्यशाली बनाता है। एम का साइन काफ़ी अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। राहु पर्वत पर क्रास है जो संघर्ष के साथ सफलता दिलाता है 40+ की बाद वाली एज में। तो आने वाला समय कह सकते हैं इनके लिए बेशक संघर्ष भरा हो सकता है, लेकिन सफलता भी निश्चित रूप से मिलने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। एक संजीवनी रेखा भी चलती है इनके हाथ में। अगर आप देखेंगे ये संजीवनी रेखा है इनके हाथ में चलती हुई दिख पड़ती है। जब भी संजीवनी रेखा चलती है किसी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसे लोग किसी भी विपरीत परिस्थिति के दुष्प्रभाव से निकल जाते हैं। आभास होता है उनको कि एक सकारात्मक ताकत है उनके साथ में जो कि उनका भला चाहती है। इनका एक क्वेश्चन भी था कि मकान इनका कब तक बनेगा। फिलहाल मकान बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है, खुद का प्लाट है, उसी मकान पर रहते हैं, खुद के लिए हुए प्लाट पर, लेकिन मकान का कंस्ट्रक्शन उतना अच्छा भी नहीं है। तो इनका सवाल था कि कंस्ट्रक्शन कब तक अच्छा बन पाएगा। ये संजीवनी रेखा को ज़मीन जायदाद से भी जोड़कर देखा जाता है। इनके अगर पूरे हाथ को देखता हूँ मैं तो मुझे कहीं भी उस तरह से स्पष्ट चिन्ह नहीं दिख पड़ते मकान से संबंधित। लेकिन जब भी संजीवनी रेखा होती है हाथ में उस टाइम पीरियड पर व्यक्ति के जीवन में ऐसी गुड लक जरूर होती है, ज़मीन जायदाद से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित। तो इस टाइम पीरियड को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इनकी संजीवनी रेखा को तो यह 50 के आसपास तो है ही संजीवनी रेखा इनके हाथ में। तो कह सकता हूँ कि 50 एज के पहले पहले इनका मकान जरूर बन जाएगा। यह एक सटीक बात मैं कह सकता हूँ मकान के विषय में कि 50 एज के पहले पहले इनके मकान का काम जरूर पूरा हो जाएगा। तो अब देखिए ये है इनका लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड में अगर समानताओं की बात करेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में, सबसे पहले आप हाथ का कलर देखिए, उंगलियां देखिए, वैसी ही उंगलियां लंबाई लिए हुए, वैसा ही कलर जो तरक्की को बताता है, वैसे ही ये 2 उंगलियां जो इनकी लाइफ में गलत डिसीजन को बताती हैं, लाइफ पार्टनर से तनाव को बताती हैं। और
सामान्य से अच्छा बौद्धिक स्तर बताती है इनकी छोटी फिंगर। अंगूठे पर बुद्धा आई है इनके, जो कि अच्छा माना जाता है। अंगूठे पर बुद्धा आई हो और धन त्रिकोण हो तो ये इस बात की निश्चित गारंटी होती है कि 40+ के बाद में रुपया पैसा तो होता ही होता है व्यक्ति के पास में अच्छा खासा। तो ये एक अच्छी बात है। संजीवनी रेखा चल रही है इस हाथ में अच्छी खासी लंबाई लिए हुए, जो कि अच्छी बात है। विपरीत परिस्थितियों के दुष्प्रभाव से निकलने में काफ़ी कारगर होती है ये संजीवनी रेखा। यात्रा रेखाएं इनके मून बाउंड पर उस हाथ में थी, इस हाथ में भी है। माइंड लाइन से निकलती हुई ये लाइनें इनके सामान्य से ऊंचे मनोबल को बताती हैं। और जो मैंने मांगलिक दोष वाली बात कही थी वो इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है। ये इनकी हार्ट लाइन और ये गिरती हुई नीचे रेखाएं बहुत बार मांगलिक बना देती है व्यक्ति को। मेरा ऐसा अनुमान है 80% बात बिल्कुल सटीक बैठती है। हस्तरेखाओं के माध्यम से कही गई ये बातें दोष वाली, मांगलिक दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, जब भी रेखाएं नज़र आती है हाथ पर तो कुंडली पर भी निश्चित रूप से जरूर होती है। 80% मामलों में। 20% मामलों में मेरा ऐसा अनुभव है कि बहुत बार जन्म तिथि सही नहीं होती लोगों की, या और कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो ये बातें फिर सटीक नहीं बैठती। वरना हाथ की रेखाओं को देखकर जब भी इस तरह से कहा जाता है दोष वाली बात तो वो बिल्कुल सटीक बैठती है। इनकम्प्लीट शुक्र वलय उस हाथ में था, इस हाथ में भी है, जो इनको मूडी नेचर का बनाता है। केतु पर फिश साइन इनकम्प्लीट दोनों हाथों में, जो पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद ला सकता है। इंश्योरेंस का पैसा टाइम पर नहीं मिल सकता, ऐसी बात इनके साथ में जरूर होगी। संतान सुख अच्छा दिखाई पड़ता है दोनों हाथों से, और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी दिखाई पड़ती है दोनों हाथों से अंगूठे के पास में। अगर लक लाइन को देखेंगे दोनों हाथ में तो 40+ तक की एज में ही संघर्ष ज़्यादा है, आगे उतना स्ट्रगल नहीं है। आगे की लाइन संघर्ष से हटकर चल रही है और मल्टी इनकम के सोर्सेज भी बनाती हुई लगती है आगे की लाइन। तो स्ट्रगल टाइम जो इनका रहेगा 40+ के बाद बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। उस हाथ में राहु में क्रॉस था, जो कह सकते हैं कि स्ट्रगल होता है उस टाइम पीरियड पर। लेकिन आगे के टाइम की बात करें तो संघर्ष बेशक रह सकता है इनके जीवन में, लेकिन रुपया पैसा भी जरूर रहेगा अच्छा खासा। और इतना तो जरूर रहेगा कि अपनी आवश्यकताएं पूरी अपने लेवल के हिसाब से किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत इनको नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छा धन त्रिकोण है और उतना ही अच्छा बुद्धाई भी है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।